हेलो डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो सॉरी कल आपको मैं क्लास नहीं दे पाई। और संडे को कैसा रिवीजन हो गया आपका अच्छे से? जो आपने पढ़ा पूरा फिजिक्स का कर लिया आपने रिवीजन उसका अच्छे से? तो उसका रिवीजन कर लेना अच्छे से। तो मैं अभी आपको इसी तरह से कंटिन्यू कर रही हूँ पढ़ाना, क्योंकि काफ़ी बच्चे बोल रहे हैं कि ऐसे ही अच्छा है। तो अब इस तरह से मैं आपका सिलेबस भी जल्दी जल्दी कवर करा दूंगी। तो फिर कंटिन्यू करते हैं। तो मैं आपको आज पढ़ाने वाली हूँ केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री पढ़ेंगे आज। और केमिस्ट्री का हमने चैप्टर 1 स्टार्ट किया था ना पढ़ना। तो चैप्टर 1 क्या था आपका? सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो मुझे लगता है कि आप सब पिछला तो भूल ही गए होंगे, तो इसलिए जल्दी से मैं आपको रिवाइज कर देती हूँ। तो ये क्लास ज़्यादा बड़ी नहीं बनेगी, इसमें रिवीजन होगा और एक थोड़ा सा टॉपिक और पढ़ा दूंगी आपको। तो चलो फिर पढ़ते हैं। मैं फास्ट ही कराऊंगी, ठीक है? तो देखो हमने क्या पढ़ा था, केमिस्ट्री के बारे में पढ़ा था। तो केमिस्ट्री क्या होती है? किसी सब्सटेंस का स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना और उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज उनके बारे में पढ़ना। उसके बाद पढ़ा था मैटर। मैटर क्या होता है? ऐसा कोई चीज जिसका कुछ मास और कुछ स्पेस हो, उसको हम क्या बोलते हैं? मैटर। जैसे पेन, बोतल, टेबल, ये सारे आगे। तो यहाँ मैंने मैटर बनाया, जैसे एक पेन का मैंने पोर्शन लिया है। तो उसमें क्या होंगे? ये जो बीच में गोलू गोलू बनाया ना, ये एटम है। ठीक है, तो एटम क्या है? फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल मतलब क्या होता है? जिससे क्या बन रहा है? बिल्डिंग ब्लॉक है, इसी के कारण क्या बन रहा है? आपका मैटर बन रहा है। तो एटम इसका क्या हो गया? एक तरह से जैसे आप ईंट रखते हो ना घर के लिए, तो वैसे ही घर के लिए ईंट होती है, उसका क्या? फंडामेंटल यूनिट बिल्डिंग का। तो वैसे ही एटम किसका होता है? मैटर का फंडामेंटल यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एटम को खोल के लिख लिया है। तो एटम के जो बीच में सेंटर होता है उसको क्या बोलते हैं हम? न्यूक्लियस। और उसमें दो पार्टिकल होते हैं, कौन कौन से? एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन। और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है ऐसे ऐसे। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन है। तो ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनको क्या बोलते हैं? फंडामेंटल पार्टिकल। इसको एटम को फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं और इनको पार्टिकल बोलते हैं, इन तीनों को। ठीक है, तो उसके बाद हमने मैटर को डिवाइड कर दिया था कि हम मैटर को पढ़ेंगे कैसे कैसे। तो मैटर दो टाइप के होते हैं, एक होता है फिजिकल क्लासिफिकेशन और एक होती है आपकी केमिकल क्लासिफिकेशन। तो फिजिकल में हम 3 टाइप से रखते हैं इनको। ये हमारे सेंसेस के द्वारा होता है। फिजिकल मतलब जो हम देख सकते हैं टच करके, मतलब जो भी 5 सेंसेस से हमें पता लग जाए उसको हम क्या बोलते हैं? तो उस मैटर को हम किस में रखते हैं? फिजिकल क्लासिफिकेशन में रखते हैं। जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस। जैसे ये पेन नहीं क्या है? सॉलिड है। पानी ले आऊं तो वो क्या हो जाएगा? लिक्विड। और गैस, तो यहाँ पे हवा चल ही रही होगी, आप ऑक्सीजन भी लेते हो तो वो भी गैस है, तो वो क्या आ गई? गैस। तो हमें फील हो जाती है। सॉलिड मुझे दिख रहा है आंखों से पेन, और पानी भी दिख जाता है, गैस हमें फील हो जाती है। तो ठीक है, तो सॉलिड का क्या होता है? ये मैंने टिक किया ना, तो ये है शेप और ये वॉल्यूम। तो ये मैंने फिक्स पे टिक किया है और क्रॉस लगाया कि फिक्स नहीं है। तो समझा दिया था मैंने आपको सॉलिड का क्या होता है। दोनों ही फिक्स होते हैं, इसका शेप फिक्स नहीं होती है, वॉल्यूम फिक्स होता है, इसका तो कुछ भी फिक्स नहीं होता है। उसके बाद केमिकल क्लासिफिकेशन में हमने 2 टाइप से डिवाइड करते हैं, एक होता है प्योर सब्सटेंस, एक होता है मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस 2 टाइप से डिवाइड किया होता है, एलिमेंट और कंपाउंड। और जो मिक्सचर होता है वो क्या होता है? 2 टाइप से डिवाइड किया होता है, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो पहले प्योर सब्सटेंस का देख लो, एलिमेंट और कंपाउंड। तो एलिमेंट क्या होता है? जो कभी जिसको हम ब्रोक नहीं कर सकते सिंपल सब्सटेंस में, मतलब वही सबसे क्या है? बेसिक चीज है नेचर में, उसको तोड़ के कुछ और नहीं बना सकते आप। कंपाउंड होता है वो क्या होता है? 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर बनता है, उसको क्या बोलते हैं? कंपाउंड। जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन एलिमेंट से बना है, वैसे ही देखो यहाँ पे मीथेन 1 कार्बन है, बाकी 4 हाइड्रोजन है। तो इस तरह से। अब देखो मिक्सचर क्या होता है? होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मतलब जो क्या है? पूरी तरह से घुल गया है। और हेट्रोजीनियस मतलब जो अच्छे से नहीं घुला है। तो जो होमोजीनियस होता है उसमें जो कंपोजिशन होती है वो क्या होती है? हर जगह सेम मिलती है आपको। यहाँ जैसे से देखोगे तब भी सेम, यहाँ जैसे देखोगे तब भी सेम। तो जैसे एग्जांपल लिख लिया मैंने सॉल्ट और वाटर, वैसे यहाँ पे सॉइल और वाटर। मिट्टी और पानी को घोलोगे तो कहाँ घुलेगी? आगे है आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर क्या होती है? मतलब इनके गुण क्या क्या है मैटर के? तो एक फिजिकल गुण होते हैं और एक केमिकल गुण होते हैं। मतलब हम क्या क्या इनमें देख सकते हैं? तो फिजिकल गुण में क्या आ गया? आपका मास आ गया, वॉल्यूम आ गया, डेंसिटी आ गया, टेम्परेचर आ गया, प्रेशर आ गया। और जो केमिकल हो गए वो क्या हो गए? एसिडिटी हम नाप सकते हैं, इसकी रिएक्टिविटी देख सकते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट देख सकते हैं, टॉक्सिसिटी देख सकते हैं। तो ये कैसे हैं? मैटर के गुण हैं। ठीक है, उसके बाद हमने क्या की थी? इंपॉर्टेंट कन्वर्शंस की थी। तो मैंने आपको करा दिया था, इसको कर लेना, याद कर लेना। ठीक है,
और नहीं आ रहा तो पहली क्लास देख लेना दोबारा। प्रेशर के बारे में बता दिया था कैसे कैसे होता है। मैंने आपको क्या बताई थी, सिस्टम ऑफ यूनिट, जो आपकी सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है वो उसके बारे में बताया था। तो आपकी कितनी होती है, 7। थोड़ा फास्ट करा रही हूँ मैं आपको क्योंकि मैंने आपको ये सारा का सारा करा दिया है, ठीक है। तो देखो 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज होती थी, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और लुमिनस इंटेंसिटी। तो इसके सिंबल क्या होते हैं, इसको किस में मेजर करते हैं, इसका क्या होता है मीटर, इसका किलोग्राम, इसका सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है एम्पियर, टेम्परेचर का केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल और लुमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला। तो ये याद कर लेना, 7 होती हैं ये बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज। इसके बाद मैंने आपको कराया था इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज, किस किस ने क्या क्या डिस्कवर किया है। तो सबसे पहले क्या था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसमें क्या बोलते थे कि ना मास क्रिएट होता है ना कभी डिस्ट्रॉय होता है, वो जैसा रिएक्टेंट में रहता है प्रोडक्ट में भी उतना ही रहता है, मतलब जितना पहले था रिएक्शन के बाद भी उतना ही रहेगा। मास में कोई चेंज नहीं होगा। सिर्फ क्या होते हैं, जो आपके एलिमेंट का रीअरेंजमेंट होता है, जो एटम होते हैं उनका रीअरेंजमेंट होता है और नया चीज बन जाता है। पर जो मास पहले था दोनों को मिला के वही लास्ट में भी वही रहेगा, ठीक है। तो ये किसने दिया था, एंटोनी लेविजियर ने। उसके बाद सेकंड क्या था आपका, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। डेफिनेट मतलब निश्चित। इसमें क्या था कि जो कोई भी आपका केमिकल कंपाउंड होता है उसको आप कहीं से भी उठा के ले आओ तो उसमें जो प्रोपोर्शन होगी, जो एलिमेंट की जो प्रोपोर्शन होगी वो क्या होती है, सेम होती है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आपको वाटर, तो वाटर आप चाहे घर से लेके आओ चाहे कहीं से भी लेके आओ तो वो हमेशा कैसे में जुड़ेगा, उसमें 2 हाइड्रोजन हो गए और एक ही क्या होगा आपका ऑक्सीजन, मतलब 2:1 में ही वो हमेशा जुड़ेगा, ठीक है। तो ये बोलता है आपका डेफिनेट प्रोपोर्शन। ये उसका क्या रहेगा, निश्चित अनुपात रहेगा हमेशा, चाहे कहीं से भी लेके आओ, कोई भी सोर्स से लेके आओ। तो ये किसने दिया था, जोसेफ प्रोस्ट ने, ठीक है, प्रोस्ट ने। उसके बाद था आपका क्या, थर्ड, गे लुसेक लॉ। तो ये किसने दिया है, गे लुसेक ने दिया है। और इन्होंने कहा था कि अगर आप क्या करते हो, टेम्परेचर और प्रेशर के रख देते हो सेम, यानी कि उसको चेंज नहीं कर रहे हो आप, तो इन्होंने बताया था कि जितनी भी जो गैसेज हैं वो कैसे कंबाइन करती है, सिंपल रेशो बाय वॉल्यूम, ठीक है। लगे ना पता, जब टेम्परेचर प्रेशर सेम रखते हैं तो ये रेशो क्या रहता है इनका, सिंपल रहता है। सिंपल मतलब 2:1, मतलब ऐसे डिवाइड वाला नंबर नहीं आएगा, सिंपल रेशो आएगा, ठीक है। तो ये था आपका क्या, गे लुसेक लॉ। उसके बाद क्या कराया था, अवगैद्रो लॉ कराया था। तो ये किसने दिया था, अमेदियो अवगैद्रो ने दिया था। इन्होंने भी कुछ सेम ऐसा ही बोला था कि अगर टेम्परेचर और प्रेशर आप क्या रख देते हो, कांस्टेंट रख देते हो, तो मैं सपोज करूँ क्या किया है, अगर आपकी इक्वल गैस है, जो सोचो इसमें भी गैस है इसमें भी गैस है, वॉल्यूम दोनों का क्या है सेम, मतलब जो जितना इसमें होगा गैस, सपोज करो इसमें 2 लीटर है तो इसके में भी कितनी है 2 लीटर है। तो अगर इनका वॉल्यूम भी सेम हो गया, अगर प्रेशर ऊपर से जो प्रेशर रखा है वो भी क्या है सेम रखा है और टेम्परेचर भी इनको सेम दिया है, जैसे सपोज करो 40 डिग्री सेल्सियस 40 डिग्री सेल्सियस दोनों को सेम रखा है, तो जो इनके क्या होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे अंदर वो भी क्या होंगे, दोनों के सेम, क्या होंगे सेम। जैसे इसमें अगर 24 होंगे तो इसमें भी 24 हो गए। यहाँ पे मैंने लिख लिया है, अगर आपका क्या हो गया वॉल्यूम सेम हुआ तो आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी क्या होंगे सेम, N1 = N2। उसके बाद हमने क्या किया था, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, ठीक है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या दी थी, जो हमने क्या पढ़ा, मैटर पढ़ा उसके बारे में, और जो एटम है उसके बारे में बताया था इन्होंने, उसके ऊपर इनके कुछ सिद्धांत थे। तो इन्होंने बोला कि जो मैटर है वो किससे बना होता है, एटम या मॉलिक्यूल से बना होता है। जैसे ये पेन है तो ये किससे बना होगा, किसी ना किसी एटम से या किसी ना किसी मॉलिक्यूल से बना होगा। तो जैसे ये देखो मैंने बता दिया, और ये एटम, ये जो गोल गोल बनाए ये क्या है, एटम। तो एटम ना हमेशा, जैसे मैं हाइड्रोजन का अगर मैं एलिमेंट लेती हूँ तो उसमें जो एटम होंगे वो सारे हाइड्रोजन के होंगे, इतना याद रखना, सेम एटम होते हैं। तो एटम ऑफ सेम एलिमेंट, जैसे हाइड्रोजन ले लिया तो उसके एटम क्या होंगे, वही होंगे हाइड्रोजन एटम सारे। तो उनकी क्या होगी प्रॉपर्टी, सेम, क्या होगी सेम प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि सब एक जैसे तो होते हैं तो सेम जैसे ही होंगे उनके गुण भी। उसके बाद है जो कंपाउंड है वो हमेशा कैसे कंबाइन करता है, फिक्स्ड रेशो में। एग्जाम्पल आ गया आपका वाटर का, H2O2 2H2O, कितना आ गया ये 2H2O वाटर बन गया यहाँ पे। तो कितने इसके मैंने कितने लिए 2 पार्ट, इसका कितना लिया मैंने ऑक्सीजन कितने ली 1 पार्ट, तो ये आया आपका 2:1 में। तो फिक्स्ड रेशो में है, ये कंबाइन कर रहे हैं।
उसके बाद आपका क्या केमिकल जो रिएक्शन होते हैं उसमें क्या होता है, सिर्फ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम होता है। जो आपके रिएक्शन होते हैं ना केमिकल, उसमें क्या होता है, सिर्फ जो आपके एटम है वो एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, अटैच होंगे, इस तरह से कुछ ना कुछ बना देंगे। तो उसको क्या बोलते हैं हम, केमिकल रिएक्शन। उसके बाद मैंने आपको बताया था मास और वेट में क्या डिफरेंस होता है। तो मास क्या होता है कि कितना मैटर है किसी चीज़ में, उसी को हम क्या बोलते हैं, मास। और वेट क्या होता है, जो आपकी क्या लगा रही है, जो आपकी ग्रेविटी फोर्स लगा रही है, नीचे को दबाव डाल रही है, उसी को हम क्या बोलते हैं, वेट। तो ये फोर्स है और ये क्या है, मैटर है। तो ये मैटर हमेशा कांस्टेंट रहता है। इस पेन को मैं कहीं भी ले जाऊं, जो इसमें मैटर होगा वो सेम ही होगा, पर इसके ऊपर जो फोर्स होगी वो क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। अगर आप इसको अर्थ पे देख रहे हो तो इस पे वेट कुछ और होगा, अगर आप इसको मून में ले जाते हो तो इसका वेट कुछ और होगा। ठीक है, तो जो आपका वेट होता है वो क्या करता है, वेरी करता है प्लेस टू प्लेस। तो इसकी ऐसा यूनिट क्या बताई थी, किलोग्राम, इसकी क्या बताई थी, न्यूटन। तो चलते हैं नेक्स्ट। के बाद मैंने आपको कराया था कि जो आपकी स्टेट होती है मैटर की वो क्या होती है, इंटरचेंजेबल। उनको आपको चेंज कर सकते हैं, चेंज हो जाती है वो। जैसे सॉलिड से लिक्विड बन जाता है और लिक्विड से गैस बन जाती है। तो आपने देखा होगा जो आपकी आइस होती है, तो आइस क्या आपकी सॉलिड है, तो उसका क्या बन जाता है, पानी, लिक्विड बन जाते हैं और उसके वेपर बन जाते हैं, तो वो गैस फॉर्म में चेंज हो गया। तो जब सॉलिड से लिक्विड बनता है उसको क्या बोलते हैं, मेल्टिंग बोलते हैं ना, आइस मेल्ट हो गई। उसके बाद लिक्विड से गैस बनता है तो उसको क्या बोलते हैं, वेपराइजेशन, तो वेपर बन जाते हैं। और जब आपका गैस से क्या बनता है दोबारा सॉलिड, उसको बोलते हैं डिप्रेशन। डिप्रेशन कैसे है, क्योंकि जो गैस के पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे ये मैंने कुछ बनाया, तो यहाँ पे जो गैस के पार्टिकल होंगे इतने दूर होंगे, पर जो आपके सॉलिड के होंगे वो क्या होते हैं, आपके क्लोज होते हैं, टाइटली पैक्ड, बहुत टाइटली होते हैं, मेरे मतलब जगह नहीं होती उनके पास। और जो लिक्विड के होते हैं तो थोड़ा थोड़ा दूर होते हैं, इतना। पर गैस के तो मतलब बहुत ही दूर दूर होते हैं। तो वो क्या हो रहा है, डिप्रेस मतलब कंप्रेस हो रहे हैं, नज़दीक आ रहे हैं। तो उसको किस में चेंज हो जाएगा, फिर टाइट हो जाएंगे तो किस में चला जाएगा, सॉलिड फॉर्म में चला जाएगा। अब ये उल्टा भी हो जाता है, आपका सॉलिड से गैस भी बन जाता है। तो सॉलिड से गैस बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। और गैस से लिक्विड बनता है उसको क्या बोलते हैं, गैस मतलब कंडेंस हो रही है, इकट्ठी हो रही है, उसको क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। ठीक है, कंडेंसेशन। और जो आपका लिक्विड से क्या बन जाता है, सॉलिड, बोलते हैं ना पानी को फ्रीज में रख दो फ्रीजर में, तो क्या होता है, फ्रीजिंग। ठीक है, लिक्विड से सॉलिड बनना यानी कि आइस बनना क्या होता है, फ्रीजिंग। तो यहाँ से आपको पता लग गया होगा, क्योंकि देखो इसके जो सॉलिड होते हैं ना, इसके क्या होते हैं, बहुत टाइट होते हैं इसके जो पार्टिकल होते हैं अंदर। तो इसके लिए इसके पास जगह नहीं होती घूमने घामने के लिए, इधर उधर जाने के लिए। तो इसलिए वो क्या होता है, उसका फिक्स्ड ही क्या रहती है, उसकी शेप भी फिक्स्ड रहती है और उसका वॉल्यूम भी सेम रहता है। पर लिक्विड में क्या है, थोड़ा गैप है तो वो इधर उधर चले जाते हैं जो पार्टिकल हैं, तो उससे क्या होता है, वो शेप चेंज कर लेते हैं। और गैस में तो बहुत ही दूर है तो वो दोनों कर लेते हैं, वॉल्यूम भी चेंज हो जाता है इनका, और क्या है, इनका जो उनकी शेप है वो भी चेंज हो जाती है, मतलब फिक्स्ड नहीं होती। उसके बाद हमने टेम्परेचर स्केल पढ़ी थी, तो मैंने आपको बता दी थी केल्विन और सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, ये 3 स्केल्स बताई थी। तो ये इनके फ्रीजिंग और इनका टेम्परेचर सारे जो बॉइलिंग पॉइंट और इनका ह्यूमन टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर, वो कर लेना याद। ठीक है, और ये आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर आपको सेल्सियस में दिया होगा तो फ़ारेनहाइट में कैसे चेंज करोगे, तो ये फॉर्मूला लगाओगे। और आपको सेल्सियस में दिया उसको केल्विन में चेंज करना है तो क्या करोगे, 273 प्लस कर दोगे उसमें। और एक चीज़ याद रखनी है, जो आपका टेम्परेचर 0 डिग्री से नीचे को, मतलब स्केल नीचे को जाएगी और नीचे को, तो ये किस में पॉसिबल है, 0 डिग्री से नीचे मतलब माइनस में जाना। तो ये किस में से पॉसिबल है, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में ही पॉसिबल है, इसमें पॉसिबल नहीं है। तो पता लग रहा है, देखो पॉसिबल कहाँ से होगा, 273 तो यहाँ पे है, तो इसके नीचे नीचे आप कितना नीचे चले जाओगे। और यहाँ पे देखो 0 डिग्री तो जल्दी पहुँच जाएगी नेगेटिव वाली, और यहाँ भी 32 है तो भी नेगेटिव चला जाएगा। ये नहीं जाता क्योंकि 273 बहुत पॉजिटिव नंबर है, बहुत आगे का, तो इसको पहले 0 तक पहुंचने को इतना टाइम लगेगा, फिर नेगेटिव कैसे जाएगा। तो एक बात आपको और याद रखनी है कि जो आपका ये सेल्सियस स्केल होती है ना और फ़ारेनहाइट स्केल होती है, ये सेम रीडिंग देती है किस पे, -40 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, जब आप नीचे ले जाओगे इसको, स्केल को और नीचे करोगे, तो -40 डिग्री फ़ारेनहाइट है और जो -40 डिग्री सेल्सियस है, वो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल टेम्परेचर आ जाएगा। यहाँ पे दोनों क्या हो जाएंगे, सेम। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, इसको बोला है 25 डिग्री सेल्सियस दिया है, तो इसको बोलो फ़ारेनहाइट और केल्विन में चेंज करने को बोला है। तो मैंने पहला किया किसमें, 25 डिग्री सेल्सियस है, इसको फ़ारेनहाइट में चेंज कर रही हूँ मैं पहले। तो क्या फॉर्मूला लगाऊंगी, ये वाला, पहले वाला। तो बस डिग्री सेल्सियस की जगह क्या लिख दूंगी, 25 लिख दूंगी, 25 और उनको काट के आ गया 77। और वैसे ही अगर आपको किस में दिया है,
आपको 25 डिग्री सेल्सियस किस में चेंज करना है, केल्विन में, तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, बस यहाँ पे डिग्री सेल्सियस की जगह क्या लिख दोगे, 25 लिख दोगे और इसमें प्लस कर दोगे 273.15, तो ये आ गए प्लस करके। ठीक है, तो इस तरह से सिंपल होता है चेंज करना। तो अभी हम कर रहे हैं नया टॉपिक, ये है सिग्निफिकेंट फिगर। तो वैसे तो मैंने ये वाला टॉपिक फिजिक्स वाली क्लास में करा दिया था, पर क्या पता कुछ बच्चे नहीं देखते हो फिजिक्स वाली क्लास, केमिस्ट्री वाले देखते हो, तो इनके लिए हेल्पफुल हो जाएगा ये। तो देखो सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है। सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, जब मैं किसी चीज को मेजर कर रही हूँ ना, तो मेरे पास क्या आएगा, जैसे ये मेरे पेन है, इस पेन को मैं मेजर करती हूँ, अगर इसको मैं क्या कर रही हूँ, माप रही हूँ उसको, तो मेरे पास कुछ वैल्यू आ जाएगी, जैसे माप करके आ गया 9.25, मैंने मेजर किया ये, तो ये कितना आया, यहाँ पे आया ये 9 के बाद 2, 9.2। अब देखो 9.2 तो मुझे पता है कि ठीक है, 2 का मुझे पता लगा कि यहाँ पे आ रहा है 2, पर उसके बाद जो 5 है वो कहाँ जैसे होगा उसका तो मुझे पता नहीं, वो कहाँ जैसे, यहाँ जैसे भी हो सकता है, यहाँ जैसे भी हो सकता है, यहाँ जैसे भी हो सकता है, तो उसका क्या है, डाउट है, क्या है, डाउट। तो 9 और ये 2 तो क्या हो गए मेरे, श्योर हो गए, मतलब ये तो सही है, ये तो मैं सही कर रही हूँ, पर ये जो लास्ट वाला 5 कहाँ पे जाएगा ये मुझे पता नहीं, तो इस पे क्या है, डाउट। तो हम सिग्निफिकेंट फिगर में क्या लेते हैं, जितनी भी आपकी एक्यूरेट डिजिट आ रही है, मतलब जो श्योर आ रही है, उनको प्लस करना है किसके साथ, जो पहली डाउटफुल डिजिट होगी उसके साथ। तो यहाँ पे आपका क्या है 9.25, तो 2 तो श्योर हो गए और एक क्या हो गया, डाउटफुल, तो टोटल कितने हो गए, ये 3 हो गए, इनको करोगे आप तो कितने हो गए, एक्यूरेट आ गए 2 और एक आ गया डाउटफुल, तो कितना सिग्निफिकेंट फिगर हुआ इसका, 3। सिग्निफिकेंट फिगर निकालने का यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, अभी कुछ रूल्स पढ़ते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर आपने निकालना कैसे है। तो सबसे पहला रूल है कि जितने भी आपके नॉन जीरो डिजिट होते हैं ना, वो सिग्निफिकेंट होते हैं। नॉन जीरो मतलब जिनमें जीरो नहीं आ रहा है, तो वो सारे के सारे क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे वो। जैसे देखो यहाँ पे 3 नंबर है, इनमें जीरो नहीं है और यहाँ पे पॉइंट लगा है, तो ये क्या है, आपका सिग्निफिकेंट है। पॉइंट लगाओ चाहे नहीं लगाओ, पर अगर आपके नॉन जीरो होंगे तो वो सिग्निफिकेंट ही होंगे सारे के सारे। तो देखो यहाँ पे कितना आया, 1 2 3 4 5, तो ये भी 5। ठीक है, सेकेंड है ऑल जीरोज बिटवीन नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। इसमें बोल रहा है जितने भी जीरो होंगी आपके किसके बीच में, नॉन जीरो डिजिट के बीच में। नॉन जीरो मतलब जो जीरो नहीं होनी चाहिए, तो जैसे 2 और 5 के बीच में क्या है, जीरो आ गई ना। ठीक है, तो मतलब साइड में क्या होने चाहिए, नॉन जीरो नंबर होने चाहिए, और बीच में अगर आपका क्या आ गया, जीरो आ भी गया, तो वो क्या माना जाएगा, सिग्निफिकेंट। जैसे ऐसे भी एग्जाम्पल लेती हूँ, 1 1 4 1 0 0 4, देखो बीच में आ गई 2 जीरो, बीच लास्ट में क्या है, नॉन जीरो नंबर, तो एक इसका सिग्निफिकेंट कितना आएगा, 4। आप ये बीच वाले जो नंबर हैं जो जीरो हैं, इनको भी काउंट कर लोगे सिग्निफिकेंट में, तो यहाँ पे कितना होगा, देखो 1 2 3 4 5, यहाँ पे कितना होगा 1 2 3 4 5 6, तो ये इनके सिग्निफिकेंट फिगर आए। थर्ड है कि जो फॉर अ नंबर लेस देन 1, अगर कोई नंबर क्या है 1 से छोटा है, 1 से मतलब कहाँ से स्टार्ट होगा, जीरो से, कहाँ से स्टार्ट होगा, पॉइंट से। ठीक है, 0 पॉइंट से, 0 ऑन द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट। देखो ये डेसिमल पॉइंट, इसके राइट में बोल रहा है जो जीरो है, तो इसके राइट में क्या है, ये वाला जीरो आया। बट लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट, पर जो नॉन जीरो डिजिट है, यहाँ पे नॉन जीरो डिजिट क्या है, 1, उसके लेफ्ट में कौन है, उसके लेफ्ट में भी यही जीरो है, तो ये क्या होगी, नॉन सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट नहीं होगी। तो आपकी ये वाली जीरो तो वैसे सिग्निफिकेंट होगी ही नहीं, पर ये वाली तो फिर नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर आए, ये 2 जीरो नहीं हुई सिग्निफिकेंट, तो कितने आ गए यहाँ पे, इनको काउंट करोगे नंबर वाला, 1 2 3, तो कितने हो गए, 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर है इसका। यहाँ पे आपको और एग्जाम्पल भी दिए हैं, तो देखो ये भी क्या है, सारे नंबर क्या है, 1 से छोटे हैं, क्योंकि कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, 0 पॉइंट से। तो ये जो इधर वाली जीरो है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये तो सिग्निफिकेंट होती ही नहीं है, पर जो आपकी ये वाली है, ये भी क्या है, सिग्निफिकेंट नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे 2 ये नहीं होंगी सिग्निफिकेंट, यहाँ भी 2 आ गई, तो जितनी भी हुई आपकी इस नॉन डिजिट जीरो नंबर के आगे जितनी भी होंगी, चाहे 2 होंगी चाहे 3 होंगी, वो क्या होंगी आपकी, नॉन सिग्निफिकेंट। पॉइंट के इधर होनी चाहिए और इस नंबर के इधर को होनी चाहिए। ठीक है, लेफ्ट को और पॉइंट के राइट को, तो चाहे 2 हो चाहे 3 हो चाहे 4 हो, जितनी भी हो, वो सिग्निफिकेंट नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन आते हैं ऐसे। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, 4th वाला, ये आया था आपका TGT 2018 में।
अब देखो कितने हो गए यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर, 1 2 3 4, यहाँ पे कितने हुए 2, यहाँ पे कितने हुए 2, क्योंकि ये 0 काउंट नहीं करनी है आपने। फोर्थ है आपका टर्मिनल जीरोज विदाउट अ डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट। क्या बोल रहा है, अगर आपका डेसिमल नहीं है और 0 आ रही है, ठीक है, टर्मिनल 0 मतलब बाहर की तरफ आ रही है जीरोज, ठीक है, बाहर की तरफ, तो बाहर की तरफ अगर 0 आ रही है और पॉइंट नहीं लगा है तो वो क्या होंगी, वो सिग्निफिकेंट नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं लगा है और ये जीरोस क्या है, दोनों टर्मिनल है, ठीक है, बाहर की तरफ है, तो इसलिए यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, बताओ कितने होंगे, 2 ही होंगे ना, 1 2, और यहाँ पे कितने होंगे, देखो ये भी टर्मिनल आ गई, तो कितने आ गए सिग्निफिकेंट फिगर, 1 2 3, 3 होंगे यहाँ पे। अब 5 जो रूल है वो इसके तरह ही है, बस उसमें क्या बोला है कि बीच में अगर पॉइंट आ गया तो वो जो 0 है वो क्या मानी जाएंगी, सिग्निफिकेंट मानी जाएंगी। जैसे देखो यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दिया है 2.900, तो यहाँ पे क्या लग गया, पॉइंट। अगर पॉइंट लग गया तो जो टर्मिनल 0 होंगी, जो साइड वाली भी होंगी, वो भी क्या हो जाएंगी, सिग्निफिकेंट हो जाएंगी, ठीक है। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए यहाँ पे, 1 2 3 4, और यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 हो गए। तो ये मैंने यहाँ पे लिख लिया है, टर्मिनल 0 विद अ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। और 6 पॉइंट है आपका, अगर आप यूनिट चेंज कर रहे हो तो उससे सिग्निफिकेंट फिगर को कोई फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है। अगर आपका सेंटीमीटर सेंटीमीटर से मीटर चेंज कर रहे हो, मीटर से किलोमीटर चेंज कर रहे हो, तो जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा उतना ही रहेगा। देखो यहाँ पे कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, सारे क्या है, नॉन जीरो नंबर है, तो इसका भी कितना होगा, 1 2 3, 3 आ गया। अब देखो आप इसको किस में चेंज कर रहे हो, मीटर में, ठीक है, मीटर में चेंज करना आता है ना, 100 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ गया 0.123, तो 0.0 से छोटा नंबर है, और यहाँ पे तो ये 3 ही गिने जाएंगे आपके क्या, सिग्निफिकेंट फिगर। देखो यहाँ पे कौन सा केस बन रहा है, ये वाला, यहाँ पे आ गया ना, से छोटा नंबर आ गया, ठीक है, 0 पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, और बताया ना जो इसके आगे जो जितनी भी क्या होंगी 0 होंगी, और इस 1 के इधर को जितनी होंगी 0, वो क्या होंगी, नॉन सिग्निफिकेंट। तो इसलिए यहाँ पे कितना सिग्निफिकेंट फिगर आया, सिर्फ नंबर्स को काउंट करोगे, यहाँ पे 1 2 3, तो कितना आ गया 3। तो देखो तीनों केसों में आपका सिग्निफिकेंट फिगर क्या रह रहा है, सेम रह रहा है। तो ये जो वेराइटी ऑफ मास मैंने आपको करा दिया है, पर इसका कल एक बार मैं रिवाइज करा दूंगी, आज के लिए काफ़ी हो गया, तो इसको पढ़ लेना। और मैंने आपके लिए नोट्स प्रिपेयर कर दिए हैं, तो इसको मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो इसके नोट्स बना लेना अब आप, और इसी तरह से जैसे मैंने बनाया ना नोट्स, वैसे ही बनाना आप, इस तरह से बनाओगे तो ईजी रहेगा पढ़ना। जैसे एक जो आपका पेज होता है उसको बीच से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो इस तरह से आप नोट्स बनाओ, और इस तरह से फ्लो चार्ट में बनाओ, तो बहुत ईजी लगता है, और पढ़ाई भी अच्छी लगती है, रिवाइज करना भी देख के अच्छा फील होता है, तो आपको पढ़ना भी अच्छा लगेगा इसको अच्छे से। और हाँ, एक बात मैं आपको बताना भूल गई कि मैं अभी स्टडी चैलेंज लेने वाली हूँ 12 से 13 घंटे पढ़ने का अपने व्लॉग चैनल पर, तो आप देख सकते हैं, उसको भी आपको मोटिवेशन मिल जाएगा और मुझे आपसे मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।